प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना विपक्ष ने रावण से की थी। ऐसे तमाम जो तल्ख बयान हैं उन सब का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और इसके साथ ही ये भी कहा कि जो विपक्षी दल हैं जिसका बुरा चाहते हैं वो हमेशा फलता फूलता है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों के लोग गाली देना आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से शेयर बाजार में निवेश का ये मंत्र दिया, जिसके पीछे विपक्ष की तरफ से उनके बारे में कहे जाने वाले कथित अपशब्द हैं, जिसे उन्होंने बीजेपी का सीक्रेट वरदान बताया और ये भी कहा कि उनकी कामयाबी में विपक्ष के सीक्रेट वरदान का अहम योगदान है। कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के कई बड़े नेता अब शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसे मोदी मुद्दा बनाते आए हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष और खासकर कांग्रेस जिसे भी गाली देती है तो उसका भला होना तय है। पिछले 3 दिन से भी हमारे विपक्ष के साथियों ने जी भर करके डिक्शनरी खोल खोल करके जितने अपशब्द मिलते हैं ले आए, जितने अपशब्दों का उपयोग कर सकते हैं भरपूर, पता नहीं कहां कहां से ले आते हैं। लेकिन अच्छा है, थोड़ा मन का गुबार उनका निकल गया होगा, थोड़ा मन हल्का हुआ होगा, इतने अपशब्द बोल लिए हैं तो। और वैसे तो ये लोग मुझे दिन रात कोसते रहते हैं, उनकी ये फितरत है। और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये इनकी पसंदीदा नारा है। लेकिन मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। अपनी इस बात के पक्ष में उन्होंने 3 उदाहरण पेश किए, जिसमें पहला सरकारी बैंकों का कायाकल्प है। इसे लेकर विपक्ष पर हमले किए गए, लेकिन आज इन बैंकों की सूरत बदल चुकी है। किन लोगों ने कहा था बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा, बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, न जाने क्या क्या कहा था। और बड़े बड़े विद्वानों को विदेशों से ले आते थे, उनसे कहलवाते थे, ताकि उनकी बात कोई न माने तो शायद उनकी मान ले। और जब इन्होंने बुरा चाहा बैंकों का तो हुआ क्या? हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्रॉफिट 2 गुने से ज्यादा हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 16,011 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जबकि इसी दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 18,537 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। और इस तरह भारी अंतर से एसबीआई ने रिलायंस को मुनाफे के मामले में पीछे छोड़ दिया। मुनाफा कमाने के मामले में कोई रिलायंस को पीछे छोड़ दे, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये कर दिखाया। इसी बात का पीएम मोदी ने उदाहरण दिया, जबकि संसद उनके खिलाफ विपक्ष की तरफ से कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया।
रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष की तरफ से आने वाले इन्हीं जुबानी तीरों का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए किया कि विपक्ष के अपशब्द उनके लिए वरदान। इसे साबित करने के लिए पीएम HAL और LIC का उदाहरण दिया। HAL तबाह हो गया है, HAL खत्म हो गया है, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। ऐसा न जाने क्या क्या कहा गया था HAL के लिए। इतना ही नहीं, जैसे आजकल खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, मालूम है ना? हाँ? खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है सर। हाँ। वैसा ही उस समय HAL फैक्ट्री के दरवाजे पर मजदूरों की सभा करके वीडियो शूट करवाया गया था और वहां के कामगारों को भड़काया गया था। अब वो सीक्रेट आज HAL सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है। HAL ने अपना हाईएस्ट एवर हाईएस्ट रेवेन्यू रजिस्टर किया है। आप जानते हैं LIC के लिए क्या क्या कहा गया था? LIC बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से LIC में पैसा डाला है। क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे वो, सारे बोल लेते थे। लेकिन आज LIC लगातार मजबूत हो रही है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होने वाला है। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर राफेल विमान की खरीद में गड़बड़ी को लेकर सड़क से संसद तक बड़ा मुद्दा बनाया था। इसके साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर HAL से राफेल ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट छीनने और इसे अनिल अंबानी की कंपनी को उपहार में देने का इल्जाम लगाया था, जिसे मोदी ने खारिज किया था। इसी साल HAL की हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी को घेरा था। यही HAL है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए। यही HAL है जिसका नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिश रची गई। राफेल के जरिए राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव से पहले मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाने की कोशिश की थी। इस मामले पर दोनों तरफ से तीखी बयानबाजी हुई थी, लेकिन पहले 2019 के नतीजे और अब HAL की कामयाबी के सहारे पीएम ने आरोपों को खारिज करने की एक बार फिर कोशिश की है। आज तक ब्यूरो।